of English Literature. Welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. So, according to BA first year syllabus, actually second paper syllabus, we will talk on फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज़. फ्रांसिस बेकन आप सब शायद जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि एक एलिजाबेथन एज के बहुत ग्रेट प्रोज राइटर हैं. उनका ऐसे है ऑफ स्टडीज़. तो हम ऐसे पे जाने से पहले थोड़ा सा फ्रांसिस बेकन के बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं. जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, उनका लाइफ स्पैन है 1561 to 1626. और फ्रांसिस बेकन जो है वो एलिजाबेथन एज के एक बहुत ग्रेट प्रोज राइटर हैं, फिलोसफर हैं. उनको फादर ऑफ एम्प्रिसिज्म भी बोला जाता है. अब द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्प्रिसिज्म. एम्प्रिसिज्म का मीनिंग है नॉलेज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके नॉलेज अपने में गेन करते हैं, वो है एम्प्रिसिज्म. तो इनको फादर ऑफ एम्प्रिसिज्म भी बोला जाता है. फ्रांसिस बेकन जो हैं वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अच्छी उन्होंने एजुकेशन भी ली है और वो अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं. एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्होंने काम किया है, बट वो एक करप्ट मैन थे. तो उनके बारे में अलेक्जेंडर पोप ने एक कोटेशन दिया है, ही इज़ द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड. मतलब जो फ्रांसिस बेकन है वो एक बहुत बुद्धिमान आदमी है, वो एक बहुत चमकीले आदमी, चमकीले इन द सेंस नॉलेज में, बट वो एक मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड. पर उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना अच्छा नहीं है. रीज़न इज़ दैट करप्शन. वो एक करप्ट मैन थे, बट फिर भी ही इज़ अ ग्रेट राइटर. दैट्स वाई हम उनको पढ़ रहे हैं. सो फ्रांसिस बेकन का जो ऑफ स्टडी ऐसे है वो उनकी सीरीज़ ऑफ ऐसे से लिया गया है. सीरीज़ उन्होंने 58 ऐसे अबाउट उन्होंने टोटल लिखे थे. तो उनका जो फर्स्ट सीरीज़ था उसी से ये ऐसे है. अब एक क्वेश्चन ये भी है कि फ्रांसिस बेकन के बहुत सारे ऐसेज ओनली ऑफ से शुरू होते हैं. तो बहुत लोगों के माइंड में क्लिक होता है कि ऑफ से क्यों शुरू होते हैं, जैसे ऑफ स्टडीज़, ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ऑफ ट्रैवल. बहुत सारे ऐसेज जो सिर्फ ऑफ से स्टार्ट हैं. अब रीज़न ये है ऑफ से स्टार्ट होने का कि उनके जो माइंड में जो भी क्रिएटिविटी आई, माइंड में उनके जो भी आया वो उन्होंने लिख दिया. तो एक्चुअली ऑफ से पहले ये मान लो कि उनके माइंड का क्रिएशन है वो, इसीलिए उनका एसेज जो भी एसेज हैं वो ऑफ से शुरू होते हैं. पर हम जो बात कर रहे हैं आज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसे का नाम है ऑफ स्टडी. ऑफ स्टडीज़ में क्या है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्टडीज़. स्टडीज़ मीन्स पढ़ाई. पढ़ाई से रिलेटेड ये ऐसे है. इसमें स्टडीज़ के बारे में, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को दिखाया गया है. एडवांटेज बहुत सारे हैं पढ़ाई के, जैसे अगर हम पढ़ लेते हैं तो जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोग को, तो ये एक एडवांटेज है. ऐसे डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं. अब हम पहले एडवांटेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. Studies serves for delight, for ornament, for ability. Their chief use for delight is privateness and retiring. मतलब सबसे बड़ा उसने ये बोला है फ्रांसिस बेकन ने कि स्टडी जो है वो एक ऑर्नामेंट की तरह है. ऑर्नामेंट इन द सेंस ज्वेलरी, जो औरत के गहने होते हैं उसको वो कितना सजा कर रखती है, कितना अच्छे से रखती है, वैसे ही जो हमारी पढ़ाई है वो हमारा एक ऑर्नामेंट है. पर वो हमें खुशी भी देता है, और जो हम एकदम लोनली रहते हैं प्राइवेट में वो हमें ज़्यादा खुशी देता है. हम कुछ अच्छी किताब पढ़ते हैं, हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलता है. ऐसे ही आगे ऐसे में उसने बात करी है फ्रांसिस बेकन ने कि हम अगर पढ़ाई करते हैं तो हमारे को नॉलेज बहुत मिलता है. हम किसी से भी डिबेट कर सकते हैं, हम किसी अच्छे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं. ये सब पढ़ाई से ही पॉसिबल है, स्टडी से ही पॉसिबल है. स्टडी के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. हाँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. ये उसने एक चीज़ बोली है कि प्रैक्टिस से कोई भी इंसान परफेक्ट हो सकता है. अगर मजदूर मजदूरी करे तो वो परफेक्ट हो जाएगा, उसको पता रहेगा कि मुझे क्या काम कैसे करना है. वो शायद हम नहीं कर पाए पर वो हमसे ज़्यादा अच्छा करेगा. पर ये चीज़ उसकी पढ़ाई से नहीं आई है, ये उसकी प्रैक्टिस से आई है. पर जो चीज़ हम कर सकते हैं, किसी का मैनेजमेंट करना, डिबेट करना, कन्वर्सेशन करना, कम्युनिकेट करना अच्छा, ठीक है, हमें पता रहता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा बेटर है, बीजेपी या कांग्रेस, किसको वोट देना चाहिए. ये सब उस मज़दूर को नहीं पता है क्योंकि उसके पास लैक ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन की कमी है. बट वो अपने काम में पूरा माहिर है क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर करके अपने काम में महारत हासिल की है. तो स्टडी के बिना हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते. ये सब पॉसिबल स्टडी से ही होता है. डिबेट कर लो, चाहे किसी से भी हम कम्युनिकेशन कर लो,
ये सब स्टडी से पॉसिबल है। बट स्टडी के डिसएडवांटेज क्या हैं? स्टडी के डिसएडवांटेज हैं, हम अगर स्टडी कर लेते हैं, कुछ 2-4 किताबें पढ़ ली, हमको लगता है जस्ट हम बहुत महान हो गए हैं, किसी पार्टी में गए और हमने कोई भी एक फ्रांसिस बेकन का कोटेशन रट लिया और उससे कोटेशन को वहाँ पे बोल दिया पार्टी में, तो इसका मतलब ये, और कोटेशन बोलना कोई गलती नहीं है, पर अगर आप वो खुद पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं और दूसरों के लिए बोल रहे हैं तो ये एक शो ऑफ है। इट्स जस्ट अ शो ऑफ, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो आप उस चीज़ को खुद पे अप्लाई करो, जस्ट किसी को शो ऑफ के लिए अप्लाई मत करो। पर ऐसा बहुत लोग करते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज हमारे स्टडी का होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जैसे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, पर उनको क्या लगता है, कुछ किताब पढ़ी, अब जैसे जस्ट लाइक किसी का स्पोकन बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है, हम बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स देखते हैं कि हमारा स्पोकन कैसे अच्छा करें, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो कोई आपको बताएगा कि आप आपकी राइटिंग स्किल बढ़ाओ, कोई बताएगा कि आप गाने सुनो, आप न्यूज़ सुनो इंग्लिश में। ठीक है, ये सारी बातें एकदम सही है, ऐसा करने से हमारा स्पोकन ज़रूर इम्प्रूव होगा, बट ऐसा सबके साथ नहीं है। कुछ लोगों की अगर राइटिंग से स्किल अच्छी होती है तो कुछ लोगों की स्किल से होती है। तो हमको एक तरह से, जो हमारे फ्रांसिस बेकन ने ऐसे में लिखा है कि हमको किसी भी बुक पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, क्योंकि किसी उस टाइम जो राइटर लिख रहा है उसकी सोच क्या थी, उसका ज़माना क्या था, वो एक अलग चीज़ है, हम कहाँ हैं वो एक अलग चीज़ है। तो हम किसी पे भी बिल्कुल भी ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते किसी बुक पे। तो अगर हम करते हैं तो ये हमारी स्टडी का डिसएडवांटेज है। ये जो इसकी नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, और इसका जो टेक्स्ट है वो आपको ऑब्वियसली गूगल पे भी मिल जाएगा, तो आप एक बार टेक्स्ट रीड करें, अदरवाइज़ मैं भी आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। आपको इस ऐसे को इन द शॉर्ट यही समझो कि ये जो ऐसे है, ऑफ स्टडी ऐसे, फ्रांसिस बेकन का ऐसे है, इसमें स्टडी के डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में बताया गया है। थैंक यू सो मच।